तो एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत। दोस्तों, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और कल हमने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल किए थे। आज भी हम बढ़िया बढ़िया करने वाले हैं, घटिया सवाल तो हम करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़िया बढ़िया सवाल देख लीजिए दोस्तों। और जिसने यूट्यूब चैनल SCC सीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं बता दूं कि अभी जो बैच है वो 500 विद्यार्थियों का इंक्रीमेंट कर दिया गया है यहाँ पर, कि 500 विद्यार्थी यदि नए जुड़ते हैं 31 दिसंबर तक, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो फीस है वो बिल्कुल क्या रहेगी, फ्री रहेगी, निःशुल्क बैच है। और आपके जितने भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन साथियों को आप जोड़िए, जिसके लिए टीचमिंट ऐप डाउनलोड करवाना है, TEACHMINT, ये ऐप डाउनलोड करवाना है। उसके बाद क्लासरूम आईडी है 9812287494, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स 8 से 9 और रीजनिंग 9 से 10, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब आपने दोस्तों जो फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं का अपन यूज, एक तो आपने देखा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। इसका देखो फायदा उठाना। पहली बात, जब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि यहां पर ऐसे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन 2ab किसका हो जाता है, माइनस का, ठीक है। जब मेरे साथियों इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ते हो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ते हो तो क्या आता है, तो आता है a स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2 बार, बी स्क्वायर भी कितनी बार हो गया, 2 बार, लेकिन ये 2ab प्लस का और माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2 बार बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। दूसरी बात, पहला पॉइंट तो ये बना, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से आप घटा देते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब घटाते हो तो क्या होता है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट गया और ये भी कट गया, लेकिन 2ab प्लस 2ab, ये कितना ab हो गया, 4ab हो गया। अब इस चीज को यदि मैं कहां फॉलो करूं, इसमें ले आऊं, इसमें लाने का फायदा देखो कैसे रे भाई, सुनो ध्यान से। यदि मैं एक की जगह तो साइन थीटा रख दूं, बी की जगह कोस थीटा रख दूं, है ना, यहां रख रहा हूं मैं क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें जोड़ रहा हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये पर्सन डायरेक्ट एग्जाम में भी बन के आ सकता है, ठीक है ना, कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा भाई साहब, ध्यान से सुनो, इसका मान होगा 2 बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पर, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपने देखा कि इसका मान कितना होता है, इसका मान तो भाई साहब 1 होता है ना 1, तो यहां से इसका मान 1 हो गया, यानी इसका फाइनली मान क्या हो गया, 2 गुणा 1 यानी 2। आपका आंसर क्या बना यहाँ पर, 2, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर में से साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को घटाता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा 4 बार ab का मतलब साइन थीटा गुणा कोस थीटा, 4 साइन थीटा कोस थीटा, इसका मतलब ये होगा 4 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। और प्रश्न यदि ऐसे बन गया मेरे साथियों, मान लो प्रश्न आपका ऐसे बन गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में आ गया साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है भाई साहब कि इसका मतलब क्या होता है, यदि ये ऊपर वाली चीज जो दिख रही है इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है 4 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। और नीचे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा से देखो ये कट गया, ऊपर फाइनली आपका आंसर क्या है यहाँ पर 4। उम्मीद है मेरी ये जो बात आपके समझ में आई होगी अच्छे से। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, आपके समझ में आई या फिर नहीं आई। जल्दी कमेंट करें। हरजीत सिंह, गुंजन, गीता यादव। गीता जी आज तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। मोहित बैरागी, हाँ सर ये तो मुझे पहले से आते हैं। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। सुमन दोगावा, यस। अभी तो देखते जा मोहित कुमार, बहुत सारी चीजें तुझे पहले से आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तुझे पहले से आती है उनमें से ही सीखने को भी मिलेंगी। अब सुनो भाई ध्यान से, यहां पर दूसरी बात, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें आती है वो भी सुन लो भाई ध्यान से। अब इससे रिलेटेड ध्यान से सुनना। एक यदि मैं इस कोस स्क्वायर को उधर फेंक दूं तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये एक है ना, एक को मैं एक का स्क्वायर लिख दूं माइनस कोस का स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बन गया ना। ये बना तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पड़ा है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब एक प्लस कोस थीटा और गुणा एक माइनस कोस थीटा। यानी जहां भी आपको एक प्लस कोस थीटा गुणा एक माइनस कोस थीटा दिखे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या फिर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर के बराबर ये आ रहा है तो फिर मैं कहूं कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या आएगा, जब कोस स्क्वायर को आपने यहां रख लिया तो साइन स्क्वायर उधर फिक जाएगा, मतलब ये एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन थीटा गुणा एक माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये दोनों बात ध्यान रखना भाई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर आप लिख लो अपनी नोटबुक में। उसके बाद अपन इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन बन गया दोस्तों इस तरीके से, रूट 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, एक पर्सन तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा पर्सन इसी का उल्टा बन गया, रूट 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तीसरा प्रश्न बनता है यहां पर रूट 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। चौथा प्रश्न बन गया 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। ये चार प्रकार के प्रश्न बने, लेकिन तरीका एक है चारों का, ठीक है ना। इन चारों का तरीका एक ही है। अरे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में, यस और नो?
तो देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपन करते कैसे हैं, बिल्कुल बेसिक सा सौदा है, और यहाँ पर ये आपको फिर दिमाग, ये क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, फिर गलती भी नहीं होगी आपसे, इतने फास्ट भी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखो आप, यदि ऐसा सौदा दिख रहा है तो उसमें आपको करना क्या है। पहली बात तो ये देखो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको गुणा करना है। किससे गुणा करना है, यहां नीचे यदि 1 माइनस साइन थीटा है तो आपको 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह सेम से गुणा, ताकि इससे कोई प्रभाव भी ना पड़े। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। नीचे यदि चिन्ह माइनस का है तो प्लस का चिन्ह लेके गुणा करना है, और प्लस का चिन्ह है नीचे तो फिर माइनस का चिन्ह लेके गुणा करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ऊपर तो आपका आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और नीचे क्या बना, नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने अभी अभी पढ़ा था क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या भाई, लिख सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर रूट लगा है तो ये रूट हम लगा देंगे। जब आपने देखा कि यहाँ स्क्वायर और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपने देखा ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे देखो कोस थीटा बचा, तो ये आ गया कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका इसमें भी भाग दो, इसमें भी भाग दो, एक तो बन गया 1 बट्टे कोस थीटा प्लस 1 बन गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 1 बट्टा कोस क्या होता है भाई, 1 बट्टा कोस होता है सेक, ठीक है, प्लस साइन बट्टे कोस क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों टेन। तो ये आपका आंसर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था अपना लंबा पूरा सौदा इसको हम शॉर्ट कैसे करें, ध्यान देना, शॉर्ट करने का एक ही तरीका है इस प्रश्न का आंसर निकालने का। यदि आपको ऐसा दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये मतलब सेम सेम दिखे आपको, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली लाइन है ना 1 प्लस साइन थीटा, ये लाइन ऐसी की ऐसी लिख दो। और यदि साइन दिख रहा है तब तो कोस का भाग लगा दो दोनों में, ऊपर वाली लाइन में, और कोस दिख रहा है तो किसका भाग लगा दो, साइन का भाग लगा दो, ठीक है ना। तो देखो 1 बट्टा कोस क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया सेक थीटा, प्लस साइन बट्टा कोस क्या हो गया टेन थीटा। मतलब एक ही लाइन में और सेकंडों में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिन सवालों से आप डरते थे, ठीक है। दूसरा देखो ऊपर वाली लाइन में क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, इसको ऊपर ऐसा कैसा पटक दो, हर साइन साइन दिख रहा है तो किसका भाग देना, कोस का भाग देना, ये लगा दिया मैंने कोस का भाग इसमें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 1 बट्टा कोस मतलब सेक थीटा माइनस साइन बट्टा कोस यानी टेन थीटा। भाई जहां यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, और माइनस है तो माइनस आ गया, ये दूसरे प्रश्न का आंसर भी आ गया है, ठीक है। अब इसको देखोगे, जब आप ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया। जब कोस कोस दिख रहा है तो क्या लगा दो, साइन लगा दो नीचे, यहां भी साइन लगा दिया और यहां भी क्या लगा दिया, साइन। कैसे बना वो मैंने यहाँ इस प्रोसेस में बता रखा है, ठीक है। 1 बट्टा साइन है, 1 बट्टा साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, और कोस बट्टे साइन का मतलब क्या हो गया, कोट थीटा। तो आपका आंसर आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। इसका आंसर देखोगे तो यहां पर 1 माइनस कोस है तो 1 माइनस कोस लिख दिया मैंने, भाग किसका लगाओगे भैया, साइन का, यहां भी साइन का भाग लगा दिया, यहां भी किसका भाग लगा दिया, साइन का। तो आपने कहा 1 बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन का मतलब कोसेक थीटा माइनस कोस बट्टा साइन यानी कोट थीटा, ठीक है ना। इसका आंसर आ गया ये।
मैंने सब सवालों के आंसर दे दिए आपको। दोस्तों आनंद आया कि नहीं आया पढ़ने में, जल्दी से कमेंट करके बताएं साथियों। चारों सवालों के जवाब और इतने जल्दी इतने सुपरफास्ट तरीके से आपके आ जाएंगे। क्लियर है क्या मामला सबके? हाँ भाई, अशोक कुमार, रिया शर्मा, आशीष, धर्मेंद्र, गुंजन, मोहित, नीलू सैरिया, गीता यादव, यश खंडेलवाल, सुमन दोगामा, सुनील चौधरी, करिश्मा, सुनील वर्मा, जो भी साथी जुड़े हैं सब जल्दी से बताएं। यस में जवाब आ रहा है अभी तक तो। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इन्हीं प्रश्नों से ही बड़ा प्रश्न बनता है। बड़ा प्रश्न कैसे बनता है देखो, अभी देखते देखते ही बन जाएगा। जैसे प्रश्न आपका ये बन गया, रूट 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, ठीक है। और यहां लगा दिया बीच में प्लस, और यहां लिख दिया 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इससे जो बना 1 + sin थीटा से क्या बनेगा, 1 बटा कोस, भाई आप ऊपर वाली लाइन के नीचे कोस लगाओ तो 1 बटा कोस यानी क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस साइन बटा कोस यानी टेन थीटा, ये बनेगा। और इसी तरीके से देखो, आपने देखा ना यहाँ ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इससे क्या बना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समस्या थोड़ी है। तो आपने देखा तो टेन प्लस का और टेन माइनस का कट, सेक प्लस सेक, कितना सेक हो गया भाई साहब, ये 2 बार सेक थीटा आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया 2 सेक थीटा। इतने बड़े सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते हो एक ही लाइन में, तीसरी लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा इसी का अपोजिट ऐसे सवाल बन गया क्या, जैसे ये बन गया 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, ठीक है। जहां बीच में प्लस आया वहां माइनस आ गया, और ये हो गया 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। तो आपके इससे क्या बनेगा, इससे तो बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस इससे क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो देखो जब माइनस खोलोगे आप तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और ये माइनस का सेक हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा सेक से माइनस का सेक कट गया, और टेन कितना टेन हो गया, 2 टेन थीटा आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ने से क्या बना, 2 सेक थीटा बना, इन इसमें से इसको घटाने पर क्या बना, 2 टेन थीटा। उसी तरीके से जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 कोसेक थीटा बनेगा, और घटाओगे तो क्या बनेगा, 2 कोट थीटा बनेगा। शायद मेरे दोस्तों के 4 और 4 8 सवाल क्लियर हो गए होंगे, यस और नो। 8 सवाल बढ़िया से क्लियर हो गए ना। कौन है ड्राइवर जी, अंदर कर दो, और बाहर का लॉक लगा दो, ऑफिस के वो ना, ठीक। 8 सवाल क्लियर हो गए ना दोस्तों।
अब जैसे रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा और उसमें प्लस हो जाए रूट 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 बार कोसेक थीटा, ठीक है। और घटाओगे तो आ जाएगा 2 बार कोट थीटा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको अच्छे से मैं समझा चुका हूं। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझना भाई, दूसरा जो फॉर्मूला है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन बनता है क्या। जैसे आपको कह दिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, आपको मान लो P दे दिया और आपको पूछ लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न आपको पूछ लिया, तो आप क्या जवाब दोगे। या फिर दूसरा प्रश्न आपको ये पूछ लिया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आपको क्या दे दिया, x दे दिया, तो पूछ लिया क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। अभी देखो बढ़िया बढ़िया सवाल बनने वाले। अभी मैं ज्यादा फॉर्मूला में नहीं घुसा रहा, सिर्फ एक फॉर्मूला, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको, उसी पे आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब ये चाहिए, ये दे रखा है, तो हम करें क्या। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर में यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो वो क्या आता है, 2 आता है कि नहीं आता है। अभी अभी हमने देखा था, अभी सीखा था पहले। और जो साथी नए जुड़े हैं तो आप YouTube पे मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड क्लास, टीच मिनट पर भी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टीच मिनट पे ना देख के इस पे आपके YouTube चैनल पे देखें, ताकि आपका नेट जो है वो बचे, ठीक है। लाइव क्लास में टीच मिनट पे नेट इतना नहीं लगता है, बल्कि आप रिकॉर्डेड देखोगे तो एक ही वीडियो में आपके 1 GB 1.5 GB नेट खत्म हो जाएगा, बल्कि यूट्यूब पे इतना खर्च नहीं होता। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास जो है वो हमेशा आप यूट्यूब पे देखा करो, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ये आपने सीखा था जब आपको इसका मान क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या दे रखा है, P, तो ये हो गया P का स्क्वायर प्लस ये है जैसा का जैसा पड़ा रहने दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 2। जब आप इस P स्क्वायर को यहां से काट के उधर भेजोगे, ये प्लस का ना उधर जाए किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ये माइनस P स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और जब इसका आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और बराबर 2 माइनस P स्क्वायर है, जब इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो बताओ इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 माइनस P स्क्वायर, समझ रहे हो। इसी तरीके से आप इसमें रखोगे, जब यहां x रखोगे तो x वही 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान x दिया और आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ लिया, तो वो भी क्या होगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा और यहां लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वाली बात आप दोस्तों की क्लियर हो गई होगी। यहां पर एक क्वेश्चन भी बनाता हूं मैं दूसरा। जैसे क्वेश्चन बन गया, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये सवाल बन गया आपका। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या, कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान x दे, चाहे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान x दे,
इन प्लस वाला देकर माइनस वाला पूछे तो आपको क्या करना है, दो में से घटाना है, जो x दे चाहे y दे चाहे p दे, उसको उसका स्क्वायर उसमें से घटा के रूट लगा देना बस। यस खंडेलवाल का आंसर है 0। जीरो आ गया ना, वेरी गुड। तो मैंने अभी अभी आपको क्या चीज बताई, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान p हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो मान होगा वो मान क्या होगा मेरे साथियों, वो होगा 2 माइनस पी का स्क्वायर और इसका लगेगा रूट, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान x दे रखा हो और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछे तो वो मान क्या होगा, ये वाला होगा, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। इसका आप डायरेक्ट यूज ले लोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका सवाल भी जो है वो आनंददायी हो जाएगा, है ना। अब सुनो रे मनवा ध्यान से, जैसे आपको क्या दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान √2 दिया और अब आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछ लिया। तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछ लिया तो वो होता क्या है, √2 माइनस पी स्क्वायर, पी है तो पी, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, और यहाँ प्लस माइनस। तो p की जगह क्या रखोगे आप, p की जगह तो देखो √2 दिया ना आपको, तो √2 का स्क्वायर करो यहाँ। जब ये करोगे तो देखो 2 माइनस √2 का स्क्वायर की तो पूरा 2 और 2 में से 2 गया 0 और 0 का रूट करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/5 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। एक सवाल तो ये बन गया, दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तीसरा सवाल ये भी बन सकता है, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा, या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, बस आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो मुझे जल्दी से साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बताओ भाई, जल्दी करो। शाबाश, यस खंडेलवाल 1/5। क्या हुआ भाई, धुंधला धुंधला, धुंधला तो नहीं है यार, सही है इधर से। सुमन दोगावा सर, साफ को नहीं दिखा है, अब तो साफ दिख रहा है ना भाई। कोई बात को नहीं, कदे कदे चल रहा है, हमेशा नहीं रहना चाहिए, आदमी उतार चढ़ाव तो होना चाहिए ना भाई बीच में, कदे धुंधलो कदे बढ़िया। देखो 1/5 आ रहा है ना फटाफट, शाबाश दोस्तों, आनंद आएगा पक्का। मेरी क्लास ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी दासू तरीके से करवा दूंगा आपको। टेन थीटा का आ गया कि 4/3, यस खंडेलवाल सुमन दोगावा, शाबाश। अरे वाह मेरे दोस्तों, आनंद आ रहा है, वास्तव में आपको पढ़ाने का बहुत आनंद आ रहा है। हाँ भाई कालू, आप कहाँ से हो, कालू चौधरी है, चौहान है, क्या है भाई, कहाँ से हो दोस्त आप। यस खंडेलवाल तीसरे का आंसर दिया 2/1।
आप देखिए दोस्तों ध्यान से, विजयपुरा से सुनो रे मनवा, ध्यान से सुनो। पहली बात, आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दे रखा है 7/5 और किसका मान पूछ लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, √2 माइनस 7/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7 का स्क्वायर गुण 50 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसके बाद देखोगे तो 25 का दुगुना हो जाएगा 50, 50 में से 49 घटा तो कितना बचा 1 और बट्टा में 25। जब इसका रूट करोगे तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों टेन थीटा कैसे निकालें, कोसेक थीटा कैसे निकालें, कोट थीटा कैसे निकालें, ये बात भी समझो ध्यान से। आपने यहां पर एक चीज देखी क्या, आपने ये देखा कि एक तो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, जो कि है 7/5 और दूसरा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है 1/5। जब दोस्तों दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो देखो प्लस का कोस और माइनस का कोस कट जाएगा, साइन और साइन, कितने साइन, होंडा साइन, होंडा साइन नहीं भाई, 2 साइन। ठीक है, और 7/5 में 1/5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 7 और 1 8 बट्टा में कितना 5, क्योंकि जब 7/5 में 1/5 जोड़ोगे तो 5 तो नीचे लघुत्तम आ जाएगा और 7 और 1 जुड़ जाएगा, यानी 8/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से आपका 8 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो आपने देखा कि साइन थीटा का मान आ गया है 4/5। ठीक है, वैसे साइन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब 4 आ गया, कर्ण 5 आ गया, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा दोस्तों 3, 3 4 5, ट्रिपलेट बन गया ना। अब आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है, कैसे रे भाई, आपको चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना, लंब है यहां पर 4, आधार कितना 3, तो आपका आंसर आ गया है 4/3। दूसरी बात, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक प्लस कोट, तो कोसेक क्या होता है भाई, ये होता है कर्ण बट्टे लंब और कोट होता है आधार बट्टे लंब। तो नीचे तो क्या है लंब, लंब आ जाएगा, लंब कितना है, लंब का मान है 4 और ऊपर क्या आ जाएगा, कर्ण प्लस आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार 3, तो 5 + 3, 5 और 3 कितना होगा भाई, ये हो गया 8/4, तो 4 से 8 कट गया कितनी बार, 2 बार। आपका आंसर कितना आ गया, 2। कालू चौहान सर, आप रोज क्यों नहीं पढ़ाते हैं, भाई मैं तो रोज ही पढ़ाता हूँ, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया था क्या, बीच में 2-3 दिन जरूर हो गया था चुनाव की वजह से, और अभी भी हो भी सकता है बीच में भाई 1-2 दिन, 18 तारीख तक तो थोड़ा सी काम की खींचातान सी है। क्यों भाई, सुनील 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 वर्मा, सुनील चौधरी, सुमन, यश खंडेलवाल, गीता, गुंजन, रिया, अशोक कुमार, सुदामा, नीलू, आशीष, धर्मेंद्र, कालू, हरजीत सिंह, मोहित, समझ में आ गया क्या सौदा। तो फिर एक सवाल और दे दूं मेरे साथियों को, चलो तो भाई एक सवाल और ले लो।
क्वेश्चन आपका यूं बन गया कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसका मान आ गया 7/17 हो, तो पहला सवाल तो यही बन गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, और दूसरा वहीं पे सवाल आपका बन गया कि कोसेक थीटा या फिर ये पूछ लिया आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, ये सवाल पूछ लिया। और जरूरी नहीं है यही पूछे आपको, जैसे ये ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान पूछ लिया, ये भी तो हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी करो रे मनवा, जल्दी करो। मनवा लागे। अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूले पे ही काम हो रहा है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दो फॉर्मूले तो अभी बकाया हैं, उनका काम तो अभी चल रहा है ना, डामर वगैरह डाली जा रही है। शाबाश, आशीष शर्मा ने जवाब दिया है 23/17, वेरी गुड। हरजीत सिंह 23/17, सुमन दोगावा 23/17। रट्टापट्टी मत करना भाई, तुक्का मत मारना, टीपना मत। धर्मेंद्र धाकड़ 23/17। चलो सबका आ रहा है तो इसका मतलब अब सबका जिनका नहीं है उनका भी आ जाएगा। आपने देखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा जिसका मान दे रखा है 7/17, ठीक है। आपको किसका पूछ लिया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? वही रूट लगाओ और 2 माइनस इसका कर दो स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर क्या 49/17 का स्क्वायर हो गया 289। ठीक है, जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो देखो 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 578 हो जाएगा। 578 में से फिर ये 49 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 4 गया 2 और 5 का 5, 529 और बट्टा में आ गया 289। जब इसका रूट करोगे तो 529 का रूट कितना होता है? 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर करते हो तब जाके 529 आता है। 289 का रूट कितना? 17, तो ये आ गया 23/17। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान आपके आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात, आपको चाहिए ये वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसके लिए आप चाहे तो इसमें से इन दोनों को जोड़ दो, चाहे घटा दो, कुछ भी कर लो। चलो मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं। जोड़ने से क्या होगा मेरे मित्रा? कोस थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का कट जाएगा। साइन और साइन कितना? 2 साइन थीटा। और उधर 7/17 में 23/17 जोड़ो तो नीचे तो 17 ही आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 7 + 23 कितना हो जाएगा? 30/17। तो आपने देखा 2 से 30 कट जाएगा 15 बार।
तो आपने देखा साइन थीटा का मान जो है वो कितना आ गया 15/17, यानी कि लंब बट्टे कर्ण का मान आ गया है 15/17। यदि लंब 15 है, कर्ण 17 है, तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 8 15 कल की क्लास में ट्रिपलेट के साथ मैंने क्वेश्चन करवाए थे बहुत सारे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल SCC सिक्कर पर जाके देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जो क्लास देखो उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। वहां पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 से 6 तक पार्ट हो चुके हैं, ये 7वां पार्ट आपका हो रहा आज, ठीक है। तो देखो लंब यदि 15 आ गया, कर्ण 17 आ गया, तो आधार अपने आप कितना आ जाएगा, इनमें से कौन सा बच रहा है 8। हाँ भाई कोई पूछ रहा है कुछ, किसी ने माइक ओपन किया, कुछ पूछना चाहते हो क्या दोस्त? अब सुनो ध्यान से, सेक थीटा वैसे होता क्या है, ये होता है कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे आधार। वहीं पे आपने ये देखा, ये भी कर्ण बट्टे आधार, और ये भी क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो आपने क्या देखा, सब के बट्टा में क्या दिख रहा है आपको, सब के बट्टा में आधार आधार दिख रहा है, तो आधार से आधार सब में काट दो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। कर्ण माइनस लंब, तो कर्ण कितना 17, लंब 15, तो 17 माइनस 15, नीचे कर्ण प्लस लंब, यानी 17 प्लस 15। अब 17 में से 15 गया, 2 बचा, और 17 और 15 कितना, 5 7 12, 1 1 2 1 3 32, तो 2 एकम 2, और 2 से 16 बार कट गया, तो 1/16 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा मामला शायद बढ़िया से। क्या बात है, सबका आंसर भी 1/16 आ रहा है। क्या हुआ सुमन जी, किसी का भी नहीं देखा? कर लोगे ना भाई इस तरीके के क्वेश्चन को, और करवाओ ऐसा क्वेश्चन, या फिर आगे चलूं? अरे भाई क्वेश्चन और करवाऊं या आगे चलूं? आधार 8 कहां से आया? देखो वैसे तो मैंने ट्रिपलेट बता रखे हैं 8 15 17, ठीक है। जैसे मान लो कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार अपने आप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि ये आधार 15 होता, कर्ण 17 होता, तो ये लंब कितना हो जाता 8 हो जाता। और दूसरी बात अपन करें कि आधार निकाला कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करो, तो 17 का स्क्वायर 289, जिसमें से माइनस किया 15 का स्क्वायर कितना 225, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 जीरो, तो 64 आया ना। और 64 का जब रूट करोगे तो कितना आएगा 8, जो कि क्या होगा आधार होगा। आ गया क्या कालू जी बात समझ में? ये जो विजयपुरा है ये कहाँ पड़ता है, कौन सा विजयपुरा, सिक्कर वाला है या दूसरा है? कालू चौहान, जो विजयपुरा है वो सिक्कर वाला है या दूसरा विजयपुरा है कोई? सवाई माधोपुर। अच्छा सवाई माधोपुर, जी सर। ओके।
चलो भाई अगले पॉइंट की ओर। मैथ्स ही चलाऊं या रीजनिंग चलने दूं? हाँ रीजनिंग करवाऊंगा अब, ठीक है, लेकिन इससे पहले दो सवाल देता हूं आपको जिनका जवाब देना है, ठीक है ना भाई। इसी बेस पे सवाल बनाता हूं और आता है एग्जाम में बार बार। क्वेश्चन आ गया, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। और दूसरा प्रश्न है मेरा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। दो प्रश्न तो ये हो गए, और इन्हीं से दोस्तों मैं दो प्रश्न और बना देता हूं। प्रश्न ये बन गए, तीसरा प्रश्न ये कि यदि, लिख लेना भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। एक तो ये हो गया। वहीं पे चौथा प्रश्न, इन चारों प्रश्नों में एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है भाई, इंपॉर्टेंट है। तरीका सबका एक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ये चार सवाल हैं, इनको छाप लो जल्दी से। और वैसे आपको आंसर भी बता दूं मैं साथ में। यदि यहां √2 साइन थीटा आ रहा ना, प्लस वाला पूछ के माइनस वाला पूछे, चाहे माइनस वाला पूछ के प्लस वाला पूछे, यहां √2 साइन थीटा आ रहा ना, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस √2 कोस थीटा। ठीक है, यहां साइन थीटा है तो वहां कोस थीटा दिखेगा। इसका आंसर पूछे आपको तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, यहां √2 कोस थीटा है ना, तो प्लस माइनस √2 साइन थीटा। ये रट लेना चाहिए, और चाहे याद कर लेना, चाहे समझ लेना, और जो मैंने तरीका बताया उससे निकाल के भी करना आपको, ठीक है। इसका पूछे तो प्लस माइनस, यहां √2 साइन थीटा है तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 कोस थीटा, ठीक है। और इसका आंसर पूछे तो यहाँ √2 कोस थीटा है तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस √2 साइन थीटा। देखो कितना फास्ट है ना, साइन दिखे तो कोस, कोस दिखे तो साइन। हाँ अब रीजनिंग पढ़ा देंगे आपको। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके, ये बताइए आप तो। मतलब चारों सवाल तो ऐसे हैं जिनके देखते ही उत्तर आएंगे आप लोगों के, देखते ही उत्तर। पता नहीं आपने ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे पता नहीं। तीसरे का आंसर, तीसरे का आंसर देखो, √2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा दे रखी है ना, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हो जाएगा प्लस माइनस √2 कोस थीटा। अरे साइन √2 साइन थीटा दे रखा तो उत्तर आएगा √2 कोस थीटा, और √2 कोस थीटा दे रखा तो उत्तर आएगा √2 साइन थीटा। बस प्लस माइनस लग जाएगा, इतना ही फर्क है। ये देख लो आप, क्लोज मैंने कर दिया थोड़ा सा। एक करके बताऊं, चलो भाई बताना ही पड़ेगा, आपने कह ही दिया है तो। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दे रखा है, ये सवाल बता रहा हूं पहले वाला, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछ लिया, तो इसका मान होता है क्या है, प्लस माइनस √2 माइनस पी स्क्वायर, नहीं होता है क्या, होता है ना। तो p की जगह कितना है यहाँ पर, p की जगह है √2 साइन थीटा,
√2 साइन थीटा। इसका करना आपको क्या, स्क्वायर। तो आपने देखा प्लस माइनस पड़ा है, 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने देखा प्लस माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, 2 2 दोनों में कॉमन है, 2 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 2 गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस जब रूट करोगे तो 2 का रूट तो हो जाएगा √2 और कोस स्क्वायर का ये स्क्वायर हट जाएगा और रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 कोस थीटा। यही मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ठीक है ना आशीष जी, क्लियर है मामला? सबके हो गया होगा शायद क्लियर। ओके दोस्तों, जो भी साथी YouTube पे देख रहे हैं तो क्लास को क्लास को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और यदि आपको अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका भला हो।